दोस्तों, आज की स्टोरी है जब राम के कहने पर अंगद रावण की सभा में जाते हैं तो रावण कहता है, अंगद, तुम्हारे पिता को राम ने बाणों से मार दिया था, तुम भी राम को चुपके से मार के उससे बदला ले लो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रावण अंगद से कहता है, यदि यही बात है तो तुम हमारे होते हुए अपने आप को निसहाय मत समझो। अंगद, तुम हमारे पुत्र समान हो, हम तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलाएंगे। तुम्हारे पिता की गद्दी पर तुम्हारा ही अधिकार है। तुम अपने आप को बेबस मत समझो। अपने हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला बुझने मत दो। तुम राम के विश्वसनीय हो, उसका लाभ उठाकर अकेले में चुपचाप उसका वध करके अपने पिता की हत्या का बदला ले लो। यही एक वीर पुत्र का कर्तव्य है। अंगद कहते हैं, हे दशानन, आप बार बार वीरता का बखान कर रहे हैं, परंतु सच्ची वीरता के गुण नहीं जानते महाराज। प्रतिशोध वीरता की निशानी नहीं होता और कायर कभी शत्रु को क्षमा करने का साहस नहीं कर सकता। यदि श्री राम प्रभु आपके अपराधों को भूलकर अपने शरण में आपको आश्रय प्रदान कर दें, ये उनकी महानता है, ये उनकी उदारता है, उनकी परम वीरता है, कायरता नहीं। जिन्होंने अपने बाणों से आपकी नानी ताड़का, आपके मामा मारीच, आपके भाई खरदूषण जैसे योद्धाओं को आपकी विशाल सेना समेत अकेले ही मार दिया। उन्हें शक्तिहीन मत समझिए, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं। मेरे महाबली पिता ने मरते समय मुझे यह भेद बताया था और आज्ञा दी थी कि मैं उनके श्री चरणों की सेवा करता रहूं। इसलिए आपको मेरी सहायता करके मुझ पर दया की आवश्यकता नहीं। अब अपने आप पर दया कीजिए। हो सके तो श्री राम की शरण में जाकर अपने देश और राक्षस जाति का नाश होने से बचा लीजिए। रावण गुस्से में, बस बहुत हो चुका यह प्रलाप। मतिमंद, तूने रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। हमारा हाथ खड़क की तरफ जाता है तो आकाश में लोकपाल भय से कांपने लगते हैं। जिन भुजाओं ने स्वयं कैलाश को उठा लिया था, उन भुजाओं के फड़कने मात्र से देवता, गांधर्व और नक्षत्र भी भय से सांस रोक लेते हैं। तुम्हारी सेना में एक ऐसा योद्धा तो बताओ जिसके साथ युद्ध करने में रावण को आनंद मिले। अंगद कहते हैं, आपने सत्य कहा, हमारी सेना में ऐसा कोई नहीं जो आपसे लड़ने में शोभा पाए। नीति कहती है, प्रीति और बैर बराबर बालों से करने में उचित है। आप जैसा पापी, कामी, स्त्री लोलुप जो छुपकर धोखे से पराई स्त्री को दुराता फिरे, ऐसे नीच के साथ युद्ध करके किसकी शोभा बढ़ेगी। रावण कहता है, सावधान अंगद, तुम ये मत समझो कि तुम दूत बनकर आए हो इसलिए कुछ भी कहो हमारे हाथों बचे रहोगे। दूत की भी कुछ मर्यादा होती है। यदि रावण के सामने सीमा से आगे बढ़ा, यहीं तेरा शेष प्रलाप होगा। अब आगे, यदि तुझे रावण की सहायता नहीं चाहिए तो उसके क्रोध से डर। अंगद कहते हैं, रावण रावण कितनी बार इस नाम को दोहराएंगे महाराज। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने कितने ही रावणों के नाम अपने कानों से सुन रखे हैं। महाराज, इनमें से आप कौन रावण हैं? मैंने सुना है एक रावण राजा बाली को जीतने पाताल में गया था। वहां बच्चों ने उसे घुड़साल में बांधकर उसे बहुत पीटा था, तब बाली ने ही उस पर दया करके छुड़वा दिया। एक रावण के विषय में मैंने सुना है, सहस्त्रबाहु ने एक जंतु की भांति कीड़ा समझकर पकड़ लिया था, तब कुलस्त मुनि ने उसे छुड़वा लिया था। एक और रावण की बात कहने में संकोच लगता है, क्योंकि कहते हैं हमारे पिताश्री उसको कांख में दबाकर अपनी पूजा करते रहे। ऐसे ऐसे वीरों में से आप कौन से रावण हैं महाराज?
तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।